हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी चेर और चोलों के बारे में। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक राजवंश अर्थात पांड्य वंश के बारे में। पांड्य वंश के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी ले ली थी जब हम संगम काल के बारे में बात कर रहे थे। तो संगम काल को जो संरक्षण दिया था अर्थात प्रथम संगम काल, द्वितीय संगम काल और तृतीय संगम काल, तीनों संगम कालों को जो संरक्षण दिया था वो पांड्य वंश के द्वारा ही दिया गया था। तो पांड्य वंश के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी तो ले ली थी, अब हम थोड़ी बहुत जानकारी और लेने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक्स आपके जो आरपीएससी, यूपीएससी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप बार बार रिविज़न करें ताकि आप इनको से संबंधित जितने भी प्रश्न हो उनको करने में सक्षम हो। जैसे अब बात करते हैं तो पांड्य वंश के संस्थापक कौन था? नेडियोन माना जाता है हमें पांड्य वंश का संस्थापक के रूप में। बात करें पांड्य वंश की, तो पांड्य वंश ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? पांड्य वंश ने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। अब बात करें पांड्य वंश की, तो पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह था मछली, जो एक कार्प मछली थी। कार्प मछली एक बड़ी मछली होती है जो वर्तमान में क्या है, जो छोटी मछलियों को खा जाती है, कार्प मछली। और ये हमारे जो साउथ वाला एरिया, तमिलनाडु एरिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है कार्प मछली। तो पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? कार्प मछली। उससे पहले हमने दो वंश पढ़े थे, चेर और चोल। चेरों का प्रतीक चिन्ह हमने देखा था क्या था, वो था हमारा धनुष और तीर। और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। तो इस तरह हमने उनके प्रतीक चिन्हों का भी बारे में देखा। इसी तरह पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो मछली है, कार्प। फिर पांड्य वंश का शासन क्या? मदुरई में था। कहाँ था? मदुरई। इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मदुरई को अपनी राजधानी बनाया था। फिर मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज पांड्य वंश के टाइम पे आया था, अर्थात जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उस समय आया था। तो उस समय जब मेगास्थनीज आया था तो उन्होंने पांड्य राज का भी उल्लेख किया था। पांड्य वंश के जो शासनकाल था उसका उल्लेख किया था। और क्या कहा था अपने लेख के अंदर मेगास्थनीज ने? जो पांड्य वंश है, ये पांड्य राज्य है, इसको माबर देश कहता था। वो क्या कहता था? माबर देश। किसे कहता था? पांड्य वंश को। अब माबर देश की बात करें तो माबर देश के मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने क्या लिखा था अपने लेख के अंदर कि जो माबर देश है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात जो मेगास्थनीज था, तो मेगास्थनीज ने पांड्य वंश को या पांड्य राज्य को मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बताया। अर्थात उस समय जो पांड्य वंश था, तो पांड्य वंश क्या था कि पूरे के पूरे जो अपने बंगाल की खाड़ी है, ये वाला एरिया है, तो इसके अंदर काफ़ी जो मत्स्य पालन वाला, मत्स्य से संबंधित कार्य बहुत ज़्यादा करता था। साथ ही साथ है ना, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज के अनुसार जो माबर देश है उसमें हेराक्ट की पुत्री का शासन था। कौन सी? हेराक्ट की पुत्री थी ना, उसका शासन था मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज ये मानता था माबर देश में हेराक्ट की पुत्री का शासन था। संगम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य कैसा था? धनी और समृद्ध था। पांड्य वंश कैसा था? धनी और समृद्ध। किसके अनुसार? संगम साहित्य के अनुसार देखें तो पांड्य राज धनी और समृद्ध था। पांड्य राज की, पांड्य वंश की बात करें तो इसके प्रारंभिक उल्लेख अर्थात सबसे पहले हमें किस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उससे मिलती है। पांड्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इस संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। हमने कई बार देख लिया, ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। पांड्य वंश के शासन के दौरान समाज में जो विधवाएँ थी, विधवा महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो पांड्य शासन के दौरान क्या होता था? समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। विधवा महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? बुरा व्यवहार किया जाता था। अब हम बात करें पांड्य वंश को मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। साथ ही साथ जो उनकी व्यापार वाणिज्य के बारे में बात करें तो पांड्य राज्य के कौन कौन से बंदरगाह थे? प्रमुख बंदरगाह थे शालियूर बंदरगाह और कोरकाय बंदरगाह। तो उस समय जो पांड्य राज था, तो पांड्य राज्य या पांड्य वंश के जो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? शालियूर बंदरगाह और कोरकाय बंदरगाह। तो इस तरह हमने पांड्य वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। अपने हमारी परीक्षाओं के लिए जो आरपीएससी होती है, यूपीएससी होती है, इन परीक्षाओं के लिए ये इतनी जानकारी काफ़ी रहती है। और हमारी और जानकारी के लिए हमारी इससे पिछले के जितने वीडियोज़ उनको आप देखें, इससे आपकी जानकारी और समझ बढ़ेगी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।